नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज के दौर में खाना सबकी पहली पसंद बन गया है, लेकिन वहीं हर किसी को अपने वजन को भी मेंटेन रखने की चाहत होती है। खाने की बात करें तो देखा जाता है कि रोटी के बिना खाना अधूरा सा लगता है, क्योंकि बिना रोटी के आपका पेट भी खाली ही रहता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचकर रोटी कम खाते हैं कि कहीं उनका वजन ना बढ़ जाए या फिर पेट ना निकल जाए। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है या फिर आपका सिर्फ भ्रम? चलिए आज अपनी इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि क्या सच में रोटी खाने से लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए कई चीजें समझने की जरूरत है। रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ कई एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं जो रोटी खाने पर हमारे शरीर को सारे जरूरी पौष्टिक तत्व देते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर वेट कॉन्शियस लोगों के जहन में आ ही जाता है कि क्या रोटी कम खाने से सही में पतले हो जाते हैं? तो बता दें कि अगर आप ये सोचकर डरते हैं कि रोटी खाने से कहीं आप मोटे तो नहीं हो जाएंगे, तो इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वजन बढ़ाना और कम करना आपकी बैलेंस डाइट पर डिपेंड करता है। पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखने की बेहद जरूरत है कि रोटी छोड़कर सेहत के साथ लापरवाही करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह आपको पतला तो नहीं लेकिन अंदर से काफी कमजोर कर देता है। रोटी हो या चावल, इन दोनों ही में प्रोटीन और फैट का ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए आपको दोनों ही चीज कम मात्रा में लेनी चाहिए। ये बात तो सच है कि रोटी कम खाने से आपका वजन कम होता है, लेकिन आपको अपने शरीर और भूख के अनुसार भी तय करना होगा कि आखिर कितनी मात्रा होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप खाने में दाल, सलाद, हरी सब्जी और 2 रोटी ही खाएं, जिससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहे। वहीं अगर आप ज्यादा मात्रा में रोटी खा लेते हैं तो जाहिर तौर पर आपका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप रोजाना कार्बोहाइड्रेट इंटेक तय कर लेते हैं, जिसके आधार पर ही आप ये तय करते हैं कि आपको एक दिन में कितनी रोटी अपने खाने की थाली में शामिल करनी चाहिए, तो इससे आपका वेट मेंटेन रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेट मेंटेन के लिए आपको कितनी रोटी खाने की जरूरत होती है। तो बता दें कि आपको एक टाइम में 2 रोटी का ही सेवन करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं अगर आपके पास गेहूं की रोटी के अलावा दूसरे ऑप्शन हैं, जैसे कि बाजरा की रोटी, चोकर से बनी रोटी या फिर मल्टीग्रेन रोटी, तो आप इस तरह की रोटियां भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जो आपके वजन बढ़ने की परेशानी को खत्म कर देती है। वैसे बता दें कि वजन को कम करने के लिए बाजरा की रोटी काफी फायदेमंद मानी जाती है। साथ ही चोकर से बनी रोटी भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, आप ये तो समझ गए होंगे कि जो मानसिकता ये बैठा रखी है कि रोटी खाने से आपका वजन बढ़ने लगता है, रोटी खाना बंद कर देते हैं, सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हैं, तो वो आपके लिए काफी हानिकारक है, जिससे आप अंदरूनी तौर पर कमजोरी महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप रोटी खाते हैं और गेहूं की रोटी के सिवा अलग अलग रोटियां ट्राई करते हैं और 2 रोटी खाते हैं, एक लिमिट फिक्स कर लेते हैं, उसके आधार पर आप फिट और फाइन रहते हैं। वैसे सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज डिजिटल। धन्यवाद।